दोस्तों, क्या सरकार संसद के सत्र में आने से पहले ही डर रही है? गौरव गोगोई ने ऑल पार्टी मीटिंग से निकलकर क्या बात बोली? 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है दोस्तों, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार सरकार ने न केवल इस शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी की, बल्कि शीतकालीन सत्र का जो अवधि है वो भी बहुत छोटी रखी गई है। इनफैक्ट विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि संसद का पूरा सत्र इतना छोटा चल रहा है। हार्डली 15 दिन भी सरकार कामकाज नहीं करवा पाएगी संसद में, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। ऑल पार्टी मीटिंग से तमतमाते हुए जब गौरव गोगोई निकले तो उन्होंने कैसे मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि एक्चुअली में विपक्ष पर यह आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष डिरेल करना चाहती है संसद को, जबकि सरकार खुद चाहती है कि संसद डिरेल हो। सरकार चाहती है कि संसद ना चले क्योंकि सरकार ने ही ये प्रयास किया है। गौरव गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष लोकतंत्र और संसदीय परंपरा एवं मर्यादा को खत्म करना चाहता है। सरकार खुद संसद को डिरेल करने का प्रयास कर रही है। लगता तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष भारत के लोकतंत्र और संसदीय परंपरा एवं मर्यादा को खत्म करने पर तुले हैं। शीतकालीन सत्र आज सिर्फ 19 दिन का है, जिसमें सिर्फ 15 दिन ही चर्चा हो पाएगी। ये शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। इस सत्र को शुरू करने में भी देरी हुई। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद, मतलब 14-15 नवंबर के बाद से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है और फिर दिसंबर मिड तक चलता है। ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है शीतकालीन सत्र। लेकिन इस बार पहले तो नवंबर में शीतकालीन सत्र शुरू नहीं किया गया और उसके बाद दिसंबर में आकर शुरू किया गया है। और अब गौरव गोगोई कह रहे हैं कि जो डेट है वो 1 तारीख से 19 तारीख तक है, जिसमें सरकार जो कामकाज करवा पाएगी, क्योंकि वीकेंड्स पड़ते हैं, सैटरडे संडेज पड़ते हैं, आप जानते हैं सैटरडे संडे संसद नहीं चलती है, तो सरकार के पास ऑलमोस्ट 15 दिन ही हैं। 15 दिन में ही सरकार जो है वो इस संसद की चर्चा करवाना चाहती है। तो अगर सरकार सीरियस है संसद को लेकर, तो इतनी छोटी अवधि के लिए संसद क्यों बुलाई गई, मात्र 15 दिन के लिए? आगे गौरव गोगोई कहते हैं, हमने सुरक्षा के मुद्दे पर बहस कराने की मांग की है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली में हुआ ब्लास्ट गृह विभाग की विफलताओं का प्रमाण है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार इसमें कोई बहस चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा, जिस तरह से चुनाव आयोग राजनीतिक पक्षपात कर रहा है। हम चाहते हैं वोटर के वोट की सुरक्षा पर चर्चा हो। तीसरी है वायु की सुरक्षा, यानी कि हवा में प्रदूषण। चौथा है हमारा आर्थिक सुरक्षा। 5वीं है प्राकृतिक सुरक्षा। बाढ़ और भूस्खलन की तैयारियों पर सरकार बेदम है। विदेशी मोर्चे पर भी हमारी विदेश नीति अमेरिका के हिसाब से चल रही है। हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन हमने वो अमेरिका के कहने पर खरीदना कम कर दिया। आज हमारा डेटा भी सुरक्षित नहीं। हमने संसद में कभी इस पर सुचारू रूप से चर्चा नहीं की, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बहस नहीं करवाना चाहती। दोस्तों, होता क्या है, मीडिया के लिए चुनाव जीत जाना बस इतना ही काफी होता है। बीजेपी को वो एक फ्री हैंड दे देती है। देखिए, चुनाव हारना और जीतना अलग चीज है। बिहार में अगर बीजेपी चुनाव जीत गई है, एनडीए चुनाव जीत गया है, इससे संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर उसको जवाब देने से बचाया नहीं जा सकता। ये तो सच है ना दोस्तों कि रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमने वो सस्ता तेल खरीदना कम कर दिया है। ये भी सच है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद भी वहाँ जो एयर पोल्यूशन है अभी भी भीषण समस्या बना हुआ है। ये भी सच है दोस्तों कि देश में इसी साल पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ भीषण बाढ़ आई। और इसको लेकर हमारे पास क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं देश में बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको लेकर कोई गंभीर चर्चा क्यों नहीं होती है? बस रस्म अदायगी होती है, मोदी जाते हैं वहाँ राहत पैकेज का ऐलान कर देते हैं। पंजाब की सरकार तो कह रही है अभी तक हमारे राहत पैकेज का पैसा भी हमें नहीं दिया गया है। ये भी बात सच है कि चुनाव आयोग पर पक्षपात के जो आरोप लग रहे हैं, इस पर संसद में हर हाल में बहस होनी चाहिए थी। एसआईआर के मुद्दे पर भी बहस होगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर आज विपक्ष ने सरकार को बताया कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं। आगे गौरव गोगोई ने कहा, हम चाहते हैं कि संसद में बस एक विशेष व्यक्ति की भक्ति या जयकार ना हो। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ लोकतंत्र की जयकार होनी चाहिए। सोमवार को हम खड़गे जी के साथ सभी विपक्षी पार्टियों सहित फिर से बात करेंगे। ये आपने देखा होगा दोस्तों, मोदी की एंट्री पे हमेशा मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और दोस्तों, ये बीजेपी हमेशा करती है। हालांकि इसको लेकर कभी भी ओम बिरला ने इस पर आपत्तियां जाहिर नहीं की। विपक्ष के लोग जब नारे लगाते हैं तो उस पर आपत्तियां जाहिर होती हैं, लेकिन ये बात आज गौरव गोगोई ने उठाई कि हम नहीं चाहते कि किसी नेता की जयकार हो। जयकार होनी है तो लोकतंत्र की हो, और हम इन मुद्दों पर बहस करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही आरोप टीएमसी द्वारा लगाए गए हैं। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार जो है वो
पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, पार्लियामेंट में आकर उसको सवालों के जवाब देने होते हैं, और जो पार्लियामेंट होती है वो पीपल यानी कि लोगों को जवाबदेह होती है। लेकिन यहाँ क्या करेगा, अब संसद का सत्र जब शुरू होगा तो बीजेपी ही बार बार संसद को बाधित करेगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि संसद न चले, और अगर संसद नहीं चलेगी तो बीजेपी को सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। So before the parliament session which comes up, government is accountable to parliament, is accountable to the people. আমরা বলছি government, BJP will disrupt parliament, and when BJP disrupts parliament, then the government is not accountable to people. We as an opposition party want parliament to run, because we want the government to be responsible to the people. আমাদের যদি বাধ্য হয় পার্লামেন্ট ডিস্টার্ব করে, আমরা ডিস্টার্ব করছি না, এটা বিজেপি গভর্নমেন্ট নিজে ওদের সুবিধার জন্য ডিস্টার্ব করছে। दोस्तों वहीं जयराम रमेश राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी आज जब ऑल पार्टी मीटिंग से निकले, उन्होंने भी सरकार की एक होशियारी पर रेखांकित की बात कि किस तरह से सरकार ने मतलब कैसे पूरा का पूरा जाल बिछाया है कि संसद न चल पाए। जयराम रमेश कह रहे हैं, कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिकता है। 15 दिन का ये सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा। मोदी सरकार ने पारित होने के लिए 13 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें से एक अध्यादेश का स्थान लेता है और 2 लोकसभा की एक समिति के पास हो चुके हैं। इसीलिए 10 विधेयकों की संबंधित स्थायी समिति द्वारा जांच नहीं की गई। बेशक ये संभव है कि वर्तमान में सूचीबद्ध ना किया गया हो कोई विधेयक इस छोटे सत्र के अंत में अचानक पेश कर दिया जाए। मोदी सरकार ने विपक्ष से बिना किसी परामर्श के एक विषय को अल्पकालीन चर्चा के लिए सूचीबद्ध करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार ने पूरी जानकारी नहीं दी कि वो कौन कौन से विधेयक लेकर आने वाली है, और जो विधेयक लेके आने वाली है उसके लिए पर्याप्त वक्त ही नहीं दिया। दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार चाहती ही नहीं कि संसद चले। सरकार अगर चाहती कि संसद को लेकर सरकार सीरियस होती तो वक्त से पहले, जो कि वक्त है एक्चुअली में संसद का, नवंबर 15 तारीख के बाद संसद बुला ली जाती, नहीं बुलाई गई, इतना छोटा सत्र बुलाया गया है। दरअसल दोस्तों ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि इसी साल पहलगाम हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी ने बिहार तक में वोट मांगे हैं, और उसके ठीक बाद ये आत्मघाती हमला हो गया, और ये आत्मघाती हमला, बाकायदा आतंकवादी हमला स्वीकार करने में सरकार को कई घंटे लग गए। दरअसल ये पूरी की पूरी ये जो घटना है दिल्ली के लाल किले में हमला, इस पर अगर बहस हो गई तो सरकार के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो सवाल उठे थे वो भी उतरेंगे, फिर विदेश नीति पर सवाल आ जाएगा, फिर विदेश नीति पर सवाल आएगा तो ट्रम्प के बयानबाजी पर सवाल आ जाएगा, फिर ट्रम्प के टैरिफ पर सवाल आ जाएगा, फिर सवाल आ जाएगा कि भाई आप ट्रम्प के दबाव में आकर रूस से तेल आपने खरीदना क्यों बंद कर दिया या कम क्यों कर दिया जब आपको सस्ती कीमतों पर तेल मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर सरकार नहीं चाहती कि बहस हो, क्योंकि ऐसा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो जाहिर तौर पर उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि सत्र छोटा बुलाया गया है। और दोस्तों ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संसद ही कम दिनों के लिए चलेगी तो एक तो साल के 365 दिन संसद चलती भी नहीं है। कुछ सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो जाहिर तौर पर जब आप सेलेक्टिव दिनों में ही बैठते हैं तो कम से कम उसमें तो पूरा वक्त बैठ जाइए। दोस्तों वैसे ही सत्र में इतना हंगामा होता है और फिर सरकार ने जानबूझकर इस सत्र को और छोटा कर दिया है। क्या सरकार संसद शुरू होने से पहले ही भाग रही है, बच रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।